चलिए, तो ये सवाल हम करते हैं, लॉग के ऊपर है और आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए लॉग की ये सवाल करने के लिए। और बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जेईई में जिसमें ऐसे लॉग में बेस लॉग के अंदर लॉग होता है और बेस में रिलेशन कुछ निकाल कर आपको सवाल करने होते हैं। तो आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर पॉज करके, फिर आपसे नहीं होता तो फिर आप इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको मज़ेदार लेके आता रहूँगा मैं। और जब भी मुझे 1 घंटे 2 घंटे का टाइम मिलेगा तो मैं एजाज गुप्ता का सॉल्यूशन अपलोड करता रहूँगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं क्वेश्चंस आपको अभी भी करवा रहा हूँ ये आपको जेईई में काम नहीं आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके कि सर ऐसे सवाल और डालिए। ऐसे सवाल मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉग के डालूँगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी मुझे अच्छे मिलते रहेंगे पर डे। मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा पर मैं आपको डालता रहूँगा। और जो भी मेरे साथ सब्सक्राइब मेरे चैनल किए हुए हैं, निराश मत होइए। थोड़ा सा मैं शिफ्टिंग में औरंगाबाद से अभी मैं भरतपुर ट्रांसफ़र हुआ मोशन में, तो थोड़ा शिफ्टिंग में मुझे टाइम लग गया, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाया इस चक्कर में। सामान को अब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना, उसमें फिर है ना बहुत दिक्कतें आती है, ठीक है। तो आपको मेरी वजह से दिक्कत उठानी पड़ी, उसके लिए सॉरी। और हम बिना टाइम वेस्ट किए ये सवाल हम करते हैं, ठीक है। और ये सर्दी के भी आपको पहले से सॉरी बोलता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो सवाल करते हैं। देखो, मैं जैसे डील कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है आप सोचते कैसे, वो उस पर बहुत मैटर करता है सवाल अच्छे सवाल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो लॉग है, अंदर वाला लॉग, और इन दोनों में एक ख़ास बात ये है कि दोनों में बेस जो 1/4 और 8 है उनका रिलेशन कुछ 2 से बनता है, 2 की पावर -2, और 8 अगर देखें तो 2 का क्यूब। तो ये सोच के मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहा। ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, x² + 7, ये अंदर वाला पार्ट। तो हमें पता है कि लॉग में अगर बेस में कोई पावर होता है तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं, 1/b log x बेस a करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा 1/3 बन के, log x² + 7 बेस 2, ठीक है। और अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूं तो ये लिखा हुआ है log 2 की पावर -2, और ये लिखा हुआ है x² + 7 की पावर -1। तो ये कैसे बाहर आएगा, रिवर्स होके, और ये कैसे बाहर आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर, और अंदर बन जाएगा 2x² + 7 ऐसा। तो ये बन गया फाइनली हाफ log x² + 7 बेस 2। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, log x² + 7 बेस 2 को लेता हूँ लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली सवाल जो है, ये जो आपका सवाल है ये बन जाएगा आपका log बेस 3/4 है, और इनपुट में लिखा हुआ है, इनपुट में ये लिखा हुआ है तो λ/3 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है log ½ और इनपुट में बन जाएगा आपका ये λ/2। तो ये बन जाएगा आपका λ/2 बराबर है -2, ओके। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर हाफ है तो मैं इसको लिख लिया -log2 λ/2 और बेस 2। क्यों? क्योंकि हाफ जो है उसको मैंने लिखा 2 की पावर -1 और उसको मैंने बाहर निकाला तो प्लस का माइनस हो गया, ओके। और ये -2 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है log λ/3 बेस 3/4। अब बेस अभी भी अलग अलग है, पर देखा जाए तो सिमिलरिटी जो है यहाँ पर बेस में 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा बेस चेंज थियरम। उससे क्या होगा कि बेस 2 ज़्यादा चल रहा है तो यहाँ पर भी 2 है तो उसका कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो मैंने इसको लिखा log λ/3 बेस 2 डिवाइड बाई log 3/4 बेस 2 माइनस, इसको मैंने लगा दिया प्रॉपर्टी log a/b वाली, तो log λ माइनस log 2 और बेस 2 ही है इक्वल टू -2 लिखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका log λ बेस 2 -3 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2 माइनस log 4 बेस 2
ये बन जाएगा लॉग लेमडा बेस 2 -1, ठीक है, इक्वल टू -2 लिखा हुआ है। तो का कलर चेंज करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने लॉग मैं अपने मुताबिक इसको मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि आप इसको यही मानिए। थोड़ा सा लिखना ना, मुझे थोड़ा सा आलसी टाइप का इंसान हूँ, इसलिए मैं अल्फ़ा भी ज़्यादातर वेरिएबल मान लेता हूँ जिससे जल्दी जल्दी सवाल हो सके। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन बीटा -2, ये 2 बन जाएगा ना, ठीक है। माइनस क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा -1 इक्वल टू -2। तो एक स्टेप में जल्दी कर रहा हूँ मैं। ये बीटा बाई -2 एलसीएम होने के बाद सामने जाएगा, तो -2 बीटा -2 लिखा हुआ है, ठीक है। और न्यूमरेटर में बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा, और ये बन जाएगा -2 अल्फ़ा और -2, ऐसा बनेगा। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। +2 अल्फ़ा बनेगा, सॉरी, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस -2, हाँ सही है। तो यहाँ से बीटा कैंसिल आउट हो गया, और हम देखें तो 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा -2 इक्वल टू -2 बीटा +4 लिखा है +4। तो सबको इस तरफ ले आते हैं राइट हैंड साइड में। तो 3 अल्फ़ा और +2 बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा -4 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा कॉमन खेलते हैं। कॉमन खेलें, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया ना, 4, ओ ये -2 -4 -6 बन जाएगा यहाँ पे, हाँ। तो ये आपका बन गया, यहाँ से इसको देखें कॉमन, तो अल्फ़ा कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला, तो अल्फ़ा -2 बना, और यहाँ से मैंने बीटा कॉमन निकाला, तो ये बना 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं इस पोर्शन को। ये आपने लिख ही लिया होगा इसको आप, है ना। इसको मेरा पास स्पेस मेरा बचे, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका 3 प्लस बीटा, और ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा -2। वैसे यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि मैंने अल्फ़ा -2 बनाया ना तो मैंने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 3 माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा इक्वल टू आ रहा है 3 और अल्फ़ा आ रहा है 2। अब बीटा तो 3 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि log 2 बेस 3, अगर ये बीटा 3 हो गया तो मैच नहीं हो रहा ना, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 3 8 के बराबर होता नहीं है, तो बीटा की वैल्यू 3 तो नहीं होगी, मतलब एक्स्ट्रा रूट है ये, तो अल्फ़ा 2 होगा। तो अगर अल्फ़ा 2 है तो अल्फ़ा क्या लिया था मैंने, लॉग लेमडा बेस 2 इक्वल टू 2, सो अल्फ़ा कितना आ गया 4, लेमडा 4 आ गया, सॉरी। अब लेमडा अपना आंसर तो है नहीं, तो लेमडा कौन था, ये था। तो फाइनली लॉग x² + 7 बेस 2 इक्वल टू 4 आ गया। तो x² + 7 इक्वल टू 16, सो x² इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ रही है +-3। अब हमें वेरीफाई करना ज़रूरी है कि अंदर वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये देखो आप, ये तो x² + 7 पहले से क्या है, पॉजिटिव ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लॉग के अंदर भी जो इंसान है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों बेस और इनपुट 1 से बड़ा हो, या बेस या इनपुट दोनों 1 से छोटे हों। तो 3 रखने पर वैसे ही दिख रहा है, ये बेस 1 से बड़ा ही है, इनपुट 1 से बड़ा है, और ये भी 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है, क्यों, क्योंकि 1/1 से बड़ा, तो ये 1 से छोटा ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई करना ज़रूरी होता है सवाल को, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है, +- AB की पावर 1/4 लिखा है बेस A, ये वाला टर्म, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 1/4, और इसको लिख लिया log A बेस A प्लस log B बेस A, तो ये बन जाएगा 1/4, और
1 प्लस लॉग बी बेज ए। तो ऑप्शन में अगर प्रूफ में लॉग बी बेज ए है तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं लेट लॉग बी बेज ए इक्वल टू लेमडा, ऐसा मान लेते हैं। और हाँ, लेमडा के बारे में कुछ और बता दूँ मैं, दोनों ही वैल्यू 1 से बड़ी है। इन दोनों सवाल में देखो आप बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर b बड़ा है a से और यहाँ पर a बड़ा है b से, इतना ही डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको लेमडा मानता हूँ, ठीक है, तो और पहले सिचुएशन में, हाँ जाओ जाओ, तो अगर b बड़ा है a से, ठीक है, तो अच्छा दूसरी बात, मैं दोनों तरफ अगर लॉग अप्लाई करूँ तो लॉग b बेज a इज़ मोर देन लॉग a बेज a। अब आप बोलोगे सर ये इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं, इनइक्वालिटी क्योंकि दोनों ही 1 से बड़े हैं, दोनों ही 1 से बड़े हैं। तो अगर दोनों 1 से बड़े होते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, बिकॉज बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो बेस 1 से बड़ा पहले से ही है। तो यहाँ से हमें देखने को आया कि लॉग b बेस a मोर देन इक्वल टू 1 है, 1 से बड़ा है, ठीक है। और अगर तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा लैम्डा है वो 1 से बड़ा है। कौन सिचुएशन में? इस वाले केस में लैम्डा मोर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये वाला साबित करना है कि 2 होगा। और अगर इस वाले केस में अगर a बड़ा है b से तो लॉग a बेस a दोनों तरफ लगाने से ये हो जाएगा 1। तो यानी कि 1 से छोटा है लॉग b बेस a, यानी कि लैम्डा 1 से छोटा है। तो इस वाले केस में लैम्डा 1 से छोटा है अपना, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने को दिक्कत नहीं आएगी प्रूव करने में। अब दो क्यों बेस, अगेन इनइक्वालिटी में लॉग लगाने से क्यों नहीं चेंज हुआ इनइक्वालिटी में, फिर कह रहा हूँ जो बेस है वो पहले से 1 से बड़ा है ना, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ें, ठीक है। तो लैम्डा के बारे में मैं फाइनल लिख दे रहा हूँ, लैम्डा ऊपर वाले में 1 से बड़ा है और नीचे वाले में लैम्डा 1 से छोटा है। लैम्डा 1 से बड़ा है इस वाले केस में, या लैम्डा 1 से छोटा है, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके। तो यानी कि ये वाला पोर्शन बन गया 1/4 1 प्लस लैम्डा। अब बात करते हैं इसकी, ये बना है b बेस है, इसको भी उसी प्रकार से लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा आपका लॉग a बेस b प्लस 1, क्योंकि b बेस b 1 होता है। अब मैंने लॉग b बेस a को लैम्डा माना है, तो लॉग b बेस a अगर लैम्डा है तो पढ़ाओ का प्रॉपर्टी नंबर जो भी है प्रॉपर्टी कि अगर आप b और a को रिप्लेस करते हो तो a और b तो ये 1/λ हो जाएगा, मतलब दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। दैट मीन्स आई कैन से ये बन गया 1/4 1 प्लस 1/λ। तो मैंने सबकी डिज़ाइन कर ली है। तो फाइनली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना। तो 2 की पावर में जो लिखा गया है वो लिखा गया है रूट ऑफ, ये वाला पोर्शन बन रहा है आपका 1/4 1 प्लस लैम्डा, और ये वाला पोर्शन बन रहा है प्लस 1/4 1 प्लस 1/λ माइनस जो अगला वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन है, ये बन रहा है लॉग 1/4 1 प्लस लैम्डा प्लस 1/4 1 प्लस 1/λ, ऐसा, ठीक है। ओके, सॉरी थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पर अलग है। ओके, इसको दिखाना बाकी रह गया मेरे को। तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगला वाला दे रखा है लॉग बेस a, तो b बाई a की पावर 1/4 है, तो 1/4 को बाहर ले लिया और इसको हमने लगाया प्रॉपर्टी डिफरेंस वाली। तो ये बना लॉग b बेस a माइनस 1, और ये हमारा बन गया आखिर में b बेस a लैम्डा था तो लैम्डा माइनस 1 बना। इसी प्रकार से इस वाले को अगर देखें तो ये बन रहा है 1/4 लॉग a बाई b, 1/4 को आगे उतार लिया मैंने,
तो ये बन गया आपका 1/4 और ये बना आपका log a बेस b माइनस 1। log b बेस ए कितना था 1/λ, तो ये बन गया 1/4 1/λ माइनस 1 ऐसा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ रखते हैं। फिर पहला वाला बन रहा है 1/4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1/4 1/λ माइनस 1 और बाहर लिखा हुआ है रूट ऑफ लैम्डा ऐसा। तो ओके, इसको समझा ध्यान से। तो 1/4 प्लस 1/4 विल बी हाफ और 1/4 कॉमन निकाला तो लैम्डा प्लस 1/λ लिखा हुआ है रूट के अंदर, माइनस इसमें अगर देखें तो 1/4 माइनस 1/4 माइनस हाफ और ये बना 1/4 और ये बना लैम्डा प्लस 1/λ ऐसा, लैम्डा, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बन गया आपका 2 और इसमें से मैंने 1/4 कॉमन निकाला तो 1/2 बाहर आ गया। 1/4 यहाँ से भी कॉमन निकाला तो 1/2 ओरल बाहर है और अंदर क्या बना, ये 1/4 अगर निकाला तो इसको 2 दिया होगा 1/4 निकालने के लिए, है ना। इसमें से 1/4 डबल हाफ का भी आधा निकाला मैंने ना 1/4, नहीं समझ में आ रहा आपको, हाफ प्लस 1/4 है ना, तो मैंने यहाँ पे 1/4 निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया और इसी प्रकार से मैंने ओवरऑल निकाला है हाफ, तो ये बना आपका लैम्डा प्लस 1/λ माइनस 2 ऐसा। तो ये किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका होल स्क्वायर अपने रूट लैम्डा प्लस ऐसा लिखा हुआ है और माइनस रूट लैम्डा माइनस 1/√λ का होल स्क्वायर रूट लैम्डा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका मॉड रूट लैम्डा प्लस 1/√λ माइनस रूट लैम्डा माइनस 1/√λ। अब आप बोलोगे सर आपने रूट क्यों लिखा, देखो x² अगर है और उसके बाद रूट है तो ये मॉड x होगा, क्यों, क्योंकि -4 का अगर स्क्वायर है तो भी आपको 4 बन के देगा, क्योंकि 16 बनेगा फिर रूट लगेगा, या 4 का स्क्वायर रूट है तो भी आपका 4 ही आंसर आएगा। तो हमें नहीं पता कि अंदर वैल्यू प्लस या माइनस होगी, स्क्वायर लगाने से वो ऑटोमेटिकली प्लस बन जाती है, तो ये मॉड x में खुलेगा। फिर केस वाइज ये आपको अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव खुलेगा और नेगेटिव है तो -x बन के खुलेगा, बिकॉज इसको पॉजिटिव बनना है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब केस 1, अगर लैम्डा की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है, मतलब मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, मैं ये वाला केस ले रहा हूँ। अगर लैम्डा की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है तो रूट लैम्डा की वैल्यू भी मोर देन इक्वल टू 1 है और 1/√λ की वैल्यू 1 से कम है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव खुलेगा, ये तो पहले से पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से ये बन जाएगा आपका रूट लैम्डा प्लस 1/√λ पॉजिटिव खुला और ये भी पॉजिटिव खुलेगा, बिकॉज डिफरेंस विल बी मोर देन 0 ऐसा। और फिर रूट लैम्डा है, तो ये बन गया आपका रूट लैम्डा यहाँ से कट गया और ये बन जाएगा आपका 2/√λ और रूट लैम्डा यहाँ पर, तो ये भी कट गया 2 भी कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब ये वाला प्रूफ होगा क्लियर। और अगर ये वाला केस लेते हैं तो मतलब उससे लैम्डा की वैल्यू 1 से कम है। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से कम है तो 1/λ की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से कम है तो रूट लैम्डा की वैल्यू भी 1 से कम होगी, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसका मतलब अगर 1/λ 1 से बड़ा है तो 1/√λ भी 1 से बड़ा होगा। तो इसमें कौन बड़ा है फिर, तो इसका मतलब इसमें रूट लैम्डा माइनस 1/√λ का डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो मुझे इसको कैसे खोलना पड़ेगा, माइनस लगाने के बाद खोलना पड़ेगा, पर इन दोनों का सम तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये बन गया आपका 2, ये बन जाएगा आपका रूट लैम्डा प्लस 1/√λ, माइनस लगा के ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट लैम्डा माइनस 1/√λ रूट लैम्डा। तो यहाँ पर ये कट गया, तो ये बन गया आपका 2 रूट लैम्डा इंटू रूट लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से 2 कट गया, ये बना आपका 2 लैम्डा रूट लैम्डा 2 लैम्डा, और लैम्डा कौन था अपना, लैम्डा था अपना log a b बेस a, तो ये बन गया 2 की पावर log b बेस a। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तब आपको समझ में आया कि किस लेवल का सवाल मैंने दिया था। इसमें प्रॉपर्टी मैंने कौन कौन सी लगाई थी, इसमें मैंने देखो बेस चेंज भी लगाया है इसमें, है ना। यहाँ पर मैंने ये वाला प्रॉपर्टी लगाया है कि अगर
हम आप डोमेन और इनपुट को बेस और इनपुट को अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल log 4 बेस 2 है तो इसका आंसर 2 आएगा, पर log 2 बेस 4 है तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ, क्योंकि 4 की पावर रूट लगेगी ना 2 बनने के लिए, ऐसा। फिर मैंने और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, मैं यहाँ पर टिक मार्क कर दे रहा हूँ, जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है आपको वो रिवीजन में याद रखनी पड़ेगी उसको। फिर मैंने यहाँ पर वो पावर को आगे उतारा है, पावर को आगे उतारने वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर भी लगाई थी, है ना, वो मैंने यहाँ पर भी लगाई थी। अगर आप इनपुट में से बेस में से पावर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 4 बेस 2 है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 2 की स्क्वायर बेस में 2 का स्क्वायर कर लिया, इस 2 को बाहर निकाला हाफ में, तो log 2 बेस 2 ये 1 हो गया, आंसर देखो हाफ ही आ रहा है, वैसे भी हाफ आता, वैसे भी हाफ आ रहा है। तो आप प्रॉपर्टी याद कर लें, ठीक है। और ये 2 सवाल हमने कराए, तो ऐसे ही अच्छे सवाल पे मैं अपलोड करते जाऊँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, और जल्द ही अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहें या कॉन्सेप्ट आप नए नए सीखते रहें, ठीक है। मिलते हैं।